हाँ तो प्यारे बच्चों, हमने रिएक्शन इन्वॉल्विंग द ब्रेकिंग ऑफ ओ एंड एच बॉन्ड के अंदर पहला पार्ट डिस्कस किया था, जहां पर हमने देखा था कि एसिडिक नेचर अल्कोहल और फिनोल का कैसे डिफाइन होता है। अब हम इसी के अंडर एक और सेकंड रिएक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं, और इस सेकंड रिएक्शन का नाम है बेटा एस्टरिफिकेशन। यानी कि हम एस्टर बनाने वाले हैं। और जब हम एस्टर की बात कर रहे हैं बेटा, जब हम एस्टर बना रहे हैं, एस्टरिफिकेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर अल्कोहल और फिनोल दोनों ही रिएक्ट करते हैं सेम तरीके से। कैसे? देखो बेटा, एस्टर बनेगा कैसे और बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा। मान लो आपके पास अल्कोहल है या फिनोल है, ओ एंड एच ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है सर। इधर हमारे पास क्या है बेटा, मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन हो रही है, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो जब यहाँ पर रिएक्शन होगी बेटा, तो एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन होती है, और सिंपल, बिल्कुल सिंपल, यहाँ से H एटम, यहाँ से OH बाहर निकल जाता है, और आपको जो प्रोडक्ट बनता है बेटा वो मिलता है AR या R, अल्कोहल या फिनोल, ठीक है। फिर आपके पास सिंगल बॉन्ड, फिर C डबल बॉन्ड O, और प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या आ गया, R डैश। अब जैसे ये ग्रुप बन जाता है ना बेटा, इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, एस्टर। ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, तो इस दौरान जो ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव बनता है बेटा, इसको एज सुन एज इट फॉर्म, इसको रिमूव करते रहते हैं, ताकि हम इक्विलिब्रियम को क्या करें, शिफ्ट कर पाए फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना। द H2O produced during the reaction should be removed क्यों और कब, एज सुन एज इट फॉर्म। क्यों भाई, टू शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। हमारा इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट रहे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करेगा बेटा किसके साथ, एस्टर के, इसके अल्कोहल या फिनोल के साथ, तो हमें क्या मिलने वाला है, एस्टर। कोई एग्जांपल देकर बताओ सर। लो, मान लो सर ने फिनोल ले लिया, ठीक है सर, और सर ने रिएक्शन करवा दी इसके साथ CH3COOH की, ठीक है, ठीक है सर। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगी। सिंपल फिनोल बना सकते हैं सर। इसका O तो रहेगा, हाँ सर, और इधर क्या आएगा बेटा, इधर से COCH3। इसको ऐसे उल्टा करके लिख दो, COCH3, क्योंकि यहाँ से OH तो चला ही जाएगा, OH तो चला ही जाएगा, तो बाहर क्या निकला बेटा, सबको पता है सर, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, ठीक है। समझ गए, समझ में आई बात, ठीक है सर। तो ये क्या बन गया बेटा, मिथाइल बेंजोएट। मिथाइल बेंजोएट कैसे बनाया सर आपने, ये फिनोल से। फिनोल से क्या बना दिया बेटा, मिथाइल बेंजोएट। पक्की बात, पक्की बात। क्या सर और भी कोई तरीका होता है एस्टर बनाने का? हाँ बेटा, एक तो तरीका ये हो गया, और तरीका सर, हाँ, आप किसी भी अल्कोहल या फिनोल को रिएक्ट करवा दो, किसके साथ बेटा, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। ये हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड होता है, R C डबल बॉन्ड O, ठीक है सर, देन O, देन C डबल बॉन्ड O R डैश। इसे हम एसिटिक एनहाइड्राइड, मतलब एनहाइड्राइड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दो कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉम्बिनेशन से बनता है बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये रिएक्शन भी बेटा हमारी कैसे होती है बेटा, एसिडिक मीडियम में। सर कैसे होगी, बहुत सिंपल सी बात है बेटा, एक पार्ट आपका यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई सा भी एक पार्ट। मान लो ये वाला हिस्सा इधर निकाल लो, ये वाला हिस्सा, ठीक है। यहाँ से तो तुम्हें पता है फिनोल से क्या निकलने वाला है बेटा, या अल्कोहल से। और थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ, यहाँ से O और H का बॉन्ड है, O और H, तो सबको पता है यहाँ से तो क्या निकलने वाला है सर, ये H निकलने वाला है। तो ये H इस RCOO के साथ क्या हो जाएगा बेटा, कंबाइन हो जाएगा। क्या बनाएगा बताना, R डैश COO, H इसके पास आ गया।
तो ये तो बन गया एस्टर, ओ सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको तो साइड में रख दो। ठीक है सर, ये तो बन गया। अब हमारे पास क्या बचा सर, हमारे पास इधर बच गया ए आर या आर। ठीक है ना, ये जोड़ जोड़ के मत लिख देना कभी, दोनों को जोड़ के लिख दो एक साथ, जोड़ नहीं रहेंगे। इनके एल्काइल पार्ट भी हो सकता है और एराइल पार्ट भी हो सकता है। इसके पास ऑक्सीजन तो थी, बाकी इस पार्ट को घुमा के ऐसे चिपका दो, सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश। यहाँ पे भी क्या बना बेटा, एस्टर। लेकिन यहाँ पे बाय प्रोडक्ट में क्या बन रहा है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे बाय प्रोडक्ट में क्या बना था बेटा, वाटर। तीसरा एक और तरीका होता है बेटा, जिसमें हम एसाइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, जिसे एसिटाइलेशन भी कहते हैं। मतलब सेम प्रोसेस है बेटा, अल्कोहल ले लो, ठीक है, फिनॉल ले लो या अल्कोहल ले लो, रिएक्शन होती है बेटा किसके साथ, क्लोरीन सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश। समझाने के लिए ले रहा हूँ, ये एसाइल हैलाइड ही है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो आर सी ओ सी एल, एक ही मतलब है। बस यहाँ पर जो रिएजेंट हम यूज करते हैं, सॉरी सिंगल स्टेप में रिएक्शन होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पर हम पायरेडीन यूज करते हैं बेटा। ठीक है ना, एज ए रिएजेंट। और ये पायरेडीन काम क्या करता है अभी बताता हूँ बेटा। यहाँ से तो H एटम निकलेगा, यहाँ से Cl, HCl बन गया। हाँ सर, ये पायरेडीन इस HCl को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करती है। और जब ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। यानी कि इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो पायरेडीन इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करने के काम आती है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा सर, वही AR हो या R हो। बॉन्ड किसके साथ बनेगा, C डबल बॉन्ड O के साथ। और इधर क्या है बेटा, R डैश। यहाँ पे भी कौन सा प्रोडक्ट बना है बेटा, एस्टर ही बना है। क्या बना है बेटा, एस्टर। ये नहीं भूलना है, एस्टर ग्रुप जुड़ रहे हैं यहाँ पे। आप इन सभी रिएक्शन में देख लो, सारी की सारी रिएक्शन में। यहाँ पे भी क्या जुड़ा बेटा, यहाँ पे भी क्या जुड़ा, RCO। यही वाला पार्ट तो जुड़ा है यहाँ पे, RCO। यहाँ पे भी क्या जुड़ा बेटा, RCO। ठीक है। और इस वाले केस में भी क्या जुड़ा है बेटा, वो तो मैंने ये एस्टर समझाने के लिए बताया, बट एक्चुअल में जुड़ा क्या पार्ट है, ये वाला पार्ट जुड़ा है सर, RCO। तो जो ये RCO पार्ट का एडिशन होता है या जो जुड़ता है, ठीक है ना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन। तो एसिटाइलेशन क्या है बेटा, द इंट्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल ग्रुप, द इंट्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल ग्रुप। ठीक है ना, समझ गए बेटा या नहीं, बिल्कुल समझ। टू एल्कोहल्स और फिनॉल। समझ गए, एस्टरिफिकेशन क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। क्यों इस वाटर को हम शिफ्ट करते हैं ये समझ में आ गया, डन। अब यहाँ पर एक है ना बेटा, क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। बस मैं एक बार ये हटा दूँ पार्ट, यहाँ पर ये एक्स्ट्रा में आ गया, हमें पेज की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं, हमारे काम का नहीं है ये। इसको कॉपी कर लेते हैं पेज को, ठीक है सर, और इसको पेस्ट कर देते हैं बेटा, यहाँ से पेस्ट कर दो। पेजेस आ जाएंगे हमारे पास 4-5। मोर टेम्पलेट नहीं चाहिए हमें, हम यहीं पे ही ऐड करेंगे। पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। चलो आ जाओ वापस। तो एसिटाइलेशन मेरे ख्याल में तुम्हारा क्लियर हो गया। यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन आता है पेपर में, क्या क्वेश्चन आता है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। कन्वर्ट, क्योंकि एसिटाइलेशन से रिलेटेड है इसलिए यहीं पे बता रहा हूँ। कन्वर्ट सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड टू एस्पिरिन। क्या बनाना है बेटा आपको, एस्पिरिन। एस्पिरिन आपको पता ही है, अच्छा मेडिसिन की तरह यूज किया जाता है। सैलिसाइलिक एसिड से, यानी कि एक सहेली है जो साइकिल चलाती है, ऐसा कुछ नहीं है। सैलिसाइलिक होता है बेटा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो ये हमारा OH ग्रुप और ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब इसकी रिएक्शन क्या करते हैं हम, इसकी रिएक्शन करवाते हैं बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, CH3CO का ट्वाइस और ऑक्सीजन,
और जब हम ये प्रोसेस करवाते हैं बेटा एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में, बस कुछ भी नहीं करना आपने। आपको पता है बेंजीन में जो ये OH ग्रुप है, इस OH ग्रुप में से O चला जाएगा, H चला जाएगा, और इसकी अटैचमेंट किसके साथ हो जाएगी बेटा, CO CH3 के साथ। यहाँ पे तो एज इट इज है ही हमारे पास क्या, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और बेटा बाहर क्या निकल गया, CH3COOH। ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। और इस कंपाउंड का नाम क्या है, इसका भी नाम है, हाँ इसका नाम है बेटा एसिटाइल, एसिटाइल ग्रुप जुड़ गया ना, सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड, इसी को बेटा एस्पिरिन कहते हैं। तो पेपर में बेटा कई बार एस्पिरिन का डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, ठीक है, सैलिसाइलिक का डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो एस्टरिफिकेशन हो गया हमारा कंप्लीट।